चलो अब रेडी तो हो गई हूँ, अब पूजा करने चलती हूँ। क्या बात है जी, आज बड़ी स्मार्ट लग रही है। तो मैं बुरी कब लगती हूँ, मैं तो स्मार्ट लगती हूँ। मतलब आज कुछ ज्यादा ग्लो कर रहा है चेहरा। अच्छा। हाँ। ओहो। एक बात बताओ, तुम मेरे से खुश हो ना? हाँ। सुनो ना, हाँ? मैं ऑफिस जाने की सोच रहा था, अच्छा। तो मम्मी बोली कि चाय बना देती हूँ, पर अच्छा। मैंने पता क्या बोला, मेरा आज पीने का मन नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने हाथ से चाय पिलाओ ना। अच्छा ऐसे बोलो ना, ठीक है हाँ। मैं पिला। शादी से पहले मम्मी के हाथ की चाय पीते थे ना। पर अब तुम आ गई हो ना, अब तुम्हारे हाथ से पिलता हूँ। अब कब तक बेचारी को तंग करता रहूँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना। चलो ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, ठीक है। हाँ दो। तो सुनो ना, हाँ? बिस्कुट भी। अरे क्या हुआ, चोट लगी क्या? नहीं नहीं छोड़ दूँ आगे तक? नहीं, मैं चली जाऊंगी। आओ ना, छोड़ देते हैं। अच्छा छोड़ो मुझे अब और जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। सुनो ना, चाय तो बाद में पिलाना, पहले एक प्यार से किस दे दो ना। हटो, किस नहीं चाय मिलेगी, जाओ यहाँ से, बैठो जाओ। अरे दे दो ना। जाओ। अरे यार, पूरा मूड खराब हो गया। चलो भाई, क्या कर सकते हैं, बीवी की मर्जी। अब एक किस भी नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, चाय पी लेते हैं। वैसे भी अभी जाना है, रात में आएंगे ना, फुल रोमांस करेंगे आज। वैसे बीवी तो हमारी है ना। भारती, भारती। जी आई। अरे बना नहीं क्या चाय? मैं लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए। नहीं बस लाई चाय। जल्दी आओ ना। वैसे जब इसको देखता हूँ ना तो ऑफिस जाने का मन नहीं करता। ओह चाय। वाह, वेरी फास्ट हो तुम, मतलब तुरंत बना के ला दिए हैं। तो आपको ऑफिस के लेट जो हो रहा था। कैसे बोल रही है लेट हो रहा था? जितना देर में लाई और बोलती लेट हो रहा था। पी लो कोई बात। वैसे ही बॉस को पता ही है कि नई शादी हुई है तो लेट तो करके आएगा ही। अच्छा। वैसे जानू एक बात बताओ, पता है ऑफिस में जो मेरा बॉस है ना, मुझे कल छेड़ रहे थे, कह रहे थे सुहाग रात में अपनी बीवी को क्या दिया है तूने गिफ्ट में। अच्छा, फिर तुमने क्या बताया? मैंने पता क्या बताया, अरे जब हम उनके हो चुके हैं तो गिफ्ट देने की क्या जरूरत है। वो तो मुझे पता, अब तुम मेरे ही हो और मैं तुम्हारी, लेकिन गिफ्ट तो देना चाहिए था तुम्हें। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है ना, सबके पति ने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ओह, तुम्हें गिफ्ट चाहिए तो सुनो डालनी, आज रात में फिर स्वागत मनाते हैं और तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दे देता हूँ। हाँ, 36 बार तुम स्वागत मनाओ, शादी के जो फर्स्ट नाइट ना तब स्वागत होती है, रोज स्वागत नहीं होती है। चुपचाप गिफ्ट दे दो, स्वागत मनाने की क्या जरूरत है। डार्लिंग, तुम बेकार में गुस्सा हो जाती हो, छोटे छोटे बात पे गुस्सा करता है कहीं। आप बातें ऐसी करते हो तो गुस्सा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। डायमंड रिंग। डायमंड रिंग, ठीक है 2 महीने बाद दे देता हूँ, अभी थोड़ा 2 पैसे महीने? दिक्कत चल रहा है ना। ठीक है, कर लूंगी वेट। ओके। अरे बेटा, तुम अभी ऑफिस नहीं गए क्या? मम में भी जाने वाला था। बैठ के बहू से बातें कर रहा है, टाइम को देख ले कितना हो गया है। पापा जा रहा हूँ बस। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, चल ठीक है, जा। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अजी देखती हो क्या देखूं बताओ? क्या जमाना आ गया, ड्यूटी का टाइम नहीं देख रही हैं और बातें कर रही हैं। अरे बच्चे हैं, नई नई शादी हुई है, तुम क्यों परेशान होते हो? लेकिन हमारे जमाने में ऐसा नहीं था ना। अरे खूब था, भूल गए अपने दिनों को। अरे हम लोग थोड़ा शर्म लिहाज करते थे बड़ों की। तो अरे हाँ देखा है मैंने, तुम भूल गए होगे, मैं नहीं भूली हूँ। खूब पता है, जब मैं किचन में काम करने जाती थी तो पीछे पीछे ही पहुंच जाते थे किचन में ही। पर मेरी किस्मत तो देखो, मैं जहाँ भी जाता था माँ पीछे पीछे टपक जाती थी, तो क्या करता, किचन में ना आऊँ और कहाँ जाऊँ। पर कुछ भी है, जब माँ तुम्हारे पीछे पीछे आती थी ना तो मुझे बहुत मजा आता था। बीच में गाँव में हड्डी बन के ऐसी आती थी, मैं तो खुश हो जाती थी। तुम्हें तो मज़ा मिलता था ना, सजा तो हमें मिलती थी, क्योंकि मैं फिर मायूस होकर चला जाता था। अरे तुम्हें तो कोई काम नहीं था, तुम तो सारे दिन मेरे ही पीछे लगे रहते थे, इसीलिए कम से कम मुझे छुट्टी तो मिल जाती थी, माँ तुम्हारे पीछे रहती थी। तो अरे छोड़ो भी, अब तुम उसी के पीछे पड़ गई, माँ और वो माँ। तो तुम ही तो बोल रहे बच्चों के पीछे पड़ी हो तुम। तुम्हें भी अपनी माँ के गुण आ रहे हैं। अरे अब तो ताने ना मारो यार। ठीक है, मुझे काम है, मैं तो जा रही हूँ मार्केट।
तुम जाओ कुछ राशन मार्केट, लाना है। तुम जाओ मार्केट, मुझे भी काम है प्रॉपर्टी का। हाँ तो ठीक है। ठीक है, तुम अपना काम अपने कमरे में जाओ, जाके बैठ के अपना काम कर लो, और मैं जा रही हूँ राशन लेने। मुझे घंटा 2 घंटा लग सकता है, ठीक है? ठीक। ज्यादा मत बच्चों के पीछे पड़े रहना, चाय दे दे, ये दे दे, तुम्हारी आदत हो गई है खराब, ठीक है? बुढ़ापे में थोड़ा सुधर जाओ, माँ की तरह मत बनो अपनी की पीछे ही बस पड़ी करो, रहती बंद हो। करो अपना लाउड स्पीकर। ठीक है, मैं जा रही हूँ। थोड़ी सी बात क्या कर दो, अपना लाउड स्पीकर ही बढ़ा देती और मेरी माँ के पीछे पड़ी रहती। अरे माँ तो मेरी ऊपर चली गई, अब लग रहा है कि माँ के पीछे पीछे ऊपर जाएगी ये। खैर चलता हूँ, मैं भी अपना काम देखता हूँ। किचन का सारा काम तो हो गया, सारा काम हो गया वैसे तो, किचन का भी, बेडरूम का भी, बाहर का भी। वैसे ना मम्मी को मिस कर रही हूँ मैं, मम्मी से बात कर लेती हूँ। हेलो, हाँ मम्मी, नमस्ते, कैसी हो? नहीं बस मिस कर रही थी आपको। हाँ नहीं नहीं, मन तो लग गया है मम्मी, अब तो लगाना पड़ेगा मन। हाँ नहीं, सब सही है, सब अच्छे हैं, सास भी ससुर भी। हाँ हाँ हाँ, वो भी मेरी केयर करते हैं। हाँ हाँ मम्मी, आप अपना ख्याल तो रखती हो ना? हाँ, जो दवाइयाँ चल रही हैं आपकी, अगर नहीं हो पा रहा तो मैं आ जाऊँ? अच्छा, भाभी कर रही हैं, चलो अच्छी बात है। ठीक है मम्मी, नहीं नहीं तो कर लो आराम, कोई बात नहीं, आराम कर लो आप। हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है। चलो, भाभी मम्मी की सेवा करती हैं, अब मुझे टेंशन नहीं होगी। वो अपनी सास की सेवा करें, मैं यहाँ अपनी सास की सेवा करूँगी। चलो, मम्मी को तो आराम करना था, इनसे बात कर लेती हूँ, ये तो बैठी ही होंगे ऑफिस में। हेलो हेलो। हाँ जी, खाना खाया आपने? खाना? हाँ, हाँ जस्ट खा के भी बैठे ही हूँ। कैसा लगा खाना आपको? बहुत अच्छा यार, तुम्हारे हाथ के खाने में जो मजा है क्या बोलूँ मैं, तारीफ नहीं कर सकता। तारीफ नहीं कर सकते? अरे मतलब तारीफ करने वाली बात ही नहीं है, इतना अच्छा खाना बनाया ना। आप बेइज्जती कर रहे हो या तारीफ कर रहे हो? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तुम्हें प्यार करते हैं। आप भी ना हर बात पे नोटीपना शुरू कर देते सुनो हो। ना, मैं सोच रहा हूँ कि आधी छुट्टी लेके आ जाओ क्या? नहीं, काम करो। अरे तो मैं सोच रहा था सुहाग दिन मनाते हैं। मार पड़ेगी आपको, बस करो, काम करो। गलती कर दिया फोन करके मैंने आपको, चलो पागल ठीक कहीं है। के। बाय। जब देखो नौटंकी करनी होती है तो। अच्छा, तो ये शर्मा जी वाली जो प्रॉपर्टी थी, इसका एडवांस आ गया। पाठक जी का ये 2 लाख रुपए भी पेंडिंग है। ये आ जाए ना, समझो कि अच्छा पैसा आ गया। ये हमेशा अटका रहता है, बाकी तो सब क्लियर ही है इस महीने का। अगले महीने फिर देखते हैं कि कितनी सेल होती है। कुछ प्यास सी लगी थोड़ी। एक काम करता हूँ, बहू से पानी मंगाता हूँ। बहू, अरे वो बहू, जी आई जी। 1 गिलास पानी लाओ। जी लाई। ऐसा करती हूँ, फटाफट ससुर जी को पानी दे देती हूँ, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। लीजिए ससुर जी। अरे बहू, गिलास नहीं था क्या? बस जल्दी जल्दी में ले आई ससुर जी। ठीक है बहू, ठीक है, बस रख दो इसको यहीं पे। और कुछ जरूरत है तो बता नहीं देना नहीं, मुझे। कुछ नहीं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या बात है, मेरी बहू इतनी खूबसूरत है। आज मैं पहली बार उसका बदन देखा हूँ, आज इसका पहली बार मुंह देखा हूँ। वैसे तो मैंने ना फोटो में इसको देखा था, आज तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या बात है, मेरा तो एकदम दिल ही आ गया। इतनी खूबसूरत मेरी बहू, आज तक मैंने नोटिस ही नहीं किया था। एक काम करता हूँ, किसी बहाने इसको बुलाता हूँ अपने पास, ठीक ही रहेगा। अरे बहू, बहू, जी आई। एक बार आना। आई।
अरे अभी तो मैं वहीं से आई थी, अब क्या काम पड़ गया इनको, शांति से बैठने में तो मैं थक गई थी। जाती हूँ जी। अरे बहू, जी तुम्हारी सास कहाँ गई है, यानी कि तुम्हारी मम्मी? पता नहीं ससुर जी, अभी तो मुझे मार्केट का बोल के गई, अभी तक पता नहीं आई क्यों नहीं। अरे ये मार्केट ही जाती रहती है। सुनो, हाँ जी। थोड़ा तुम यहाँ पर बैठो, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ, आप बोलिए क्या बात करनी। अरे बैठ जाओ ना, खड़े होके कितनी देर तक आप खड़ी रहोगी? थोड़ा बैठो, जी बताते हैं भी, रुको तो एक मिनट। अरे बहू, एक बात बताओ, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने बीए किया हुआ ससुर जी। अच्छा, बीए किया हुआ? हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ कि और मेरा बेटा आपको खुश रखता है कि नहीं? हाँ ससुर जी, वो मुझे बहुत खुश रखते हैं। अगर कभी किसी चीज़ की दिक्कत हो ना तो मुझे ज़रूर बताना। ससुर जी, आपके बेटे मेरा सारा कहा सुनते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बहू, वैसे आपको एक बात पता है? क्या? ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। इसमें पता क्या होना, ऑफ कोर्स आपके नाम पे ही होगी। अरे मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम चाहो ना तो बेटे की बजाय तुम्हारी नाम पे हो सकती है। अरे ऐसा कैसे? देखो, मैं जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे नाम पे है, अब मरने से पहले मैं जिसके नाम पे वसीयत करके जाऊँगा उसकी हो जाएगी। क्या आप ये चाहती हो कि तुम्हारे नाम पे हो जाए? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आपके नाम पे रहे चाहे उनके नाम पे, मुझे क्या करना प्रॉपर्टी का। देखो बात ये है ना, उसके नाम से अगर तुम्हारे नाम पे होगी ना तो कभी भी वो तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। अब चीज़ तुम्हारे नाम पे होगी तो तुम जैसे चाहोगे वैसे यूज़ कर सकती हो, और कल को मैं उसके नाम पे कर दूंगा, आपको छोड़ दे, धोखा दे दे, तो तुम कहाँ दर दर भटकोगी? नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ, ये बात तो आप सही कह रहे हो ससुर जी। अगर तुम चाहो ना तो मैं आपके नाम पे कर सकता हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि तुमको मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध? हाँ। आपका दिमाग खराब हो ससुर जी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अरे वो सब बातें ना किताबी बातें हैं, और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके लिए मुझे ये सब करना पड़े। एक बार सोचो दिमाग से। नहीं सोचना मुझे कुछ भी और ना कुछ करना है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे सुनो तो, एक बार ना ठंडे दिमाग से सोचो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। छोड़ो मुझे। ठीक है कि तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी होगी, तुम्हारे नाम पे बैंक बैलेंस, नौकर, गाड़ी, अब तुम रानी बन के रहोगी। नहीं, मुझे नहीं बनना रानी, छोड़ो मुझे। देखो तुम ये नहीं करोगी मैं ना, आपके बेटे से बता दूंगी सब कुछ। तो मैं जबरदस्ती करूँगा, ठीक है? तुम छोड़ो। तुम लग रहा है ऐसे नहीं मानोगी। हैं? बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप ये? बेटा आप कब आए? मैं पूछ रहा हूँ आप क्या कर रहे थे इसके साथ? कुछ तो नहीं मैंने किया, मैं क्या किया? अरे ये आपकी बेटी जैसी है। अरे मैं कुछ तो नहीं किया, क्यों रो रही है? मैं आपके बारे में ऐसा कभी सोच नहीं सकता था। तुम शांत हो जाओ। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी मार्केट गए हुए हैं, ये मुझे। पापा, आपसे उम्मीद नहीं थी। अरे ये आपकी बेटी जैसी थी, और अगर आज मैं समय पे नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। अरे एक बार सोचा तो था, आप क्या कर रहे हो? अरे आपकी बहू है ये। क्या करूं? तुम शांत हो जाओ। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकता। ये तू क्या कह रहा है बेटा? ये तेरा घर है। अरे हम आपकी कितनी इज्जत करते थे, एक बार हमारा ख्याल तो क्या होता है? हम आपके बेटे बहू थे, पराए नहीं। लोग तो दुश्मन के साथ ऐसा नहीं करते जैसे आपने हमारे संग बर्ताव किया है। बेटा ना, बेटा मुझसे ना गलती हो गई मुझसे, और तुम ना घर छोड़ के ना जाओ। पापा भी घर में, इस नरक में ना मैं एक सेकंड नहीं रह सकता। अरे ये तेरा घर है बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अरे आपका घर आपको मुबारक, ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है। आप इसमें रहो आराम से, ठीक है? और हम लोग जा रहे हैं। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती अरे छोड़ो हमें, चलो बेबी। अरे बहू, बेटा माफ नहीं कर रहा, कम से कम तुम तो माफ कर दो। मैं आपको कभी जिंदगी में कभी नहीं माफ कर सकती। बेटा प्लीज, बहू प्लीज, चलिए। देख लो एक बार, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ बाबूजी, आप इधर हो जाओ।
हमें जान दो यहाँ से। चलो बीवी। बेटा मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो मुझे ताने दे दे के मार डालेगी। अरे ये कैसे बैठे हो? ये बहू बेटा ने दिखाई दे रहे दोनों मुझे कहीं। अरे क्या बताऊं मोहतरमा, आज ना मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? हाँ कैसी गलती? तुमने हाँ इतनी बड़ी गलती कर दी? अरे तुम्हें तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए ऐसी हरकत करके, और तुम मुझे मुंह दिखाने के लिए यहाँ खड़े हो। अरे कम से कम तुम तो ना मुझे गलत समझो, गलती मेरे से हुई है तो क्या करूं ये बताओ। उन लोगों से मैंने बहुत माफ़ी मांगी और तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। अरे गलती? तुम इसे गलती कह रहे हो? अरे तुमने तो महापाप कर दिया है, ऐसा पाप जिसकी माफी भी नहीं है। और तुम यहाँ अभी मुझे मुंह दिखाने के लिए खड़े हो गए, बच्चे घर से चले गए और तुम यहाँ बैठे बैठे मजे ले रहे हो। तुम कहते हो कि मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हें माफ कर दूं? कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। अरे और रहने की तो बात दूर, मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड रहना नहीं पसंद करती। तुम तो अरे मैं जा रही हूँ, अपने बच्चों के साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे जैसे आदमी जो इतना पापी इंसान हो, जो बच्चों को बच्चा न समझता हो, अब तुम यहाँ रहो अकेले, मरो यहाँ, सड़ो। मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ। अरे ऐसा प्लीज मत करो मेरे साथ, प्लीज। अरे इसने भी मुझे गलत समझा, इसने भी मुझे माफ नहीं किया और इसका मुझे अब पछतावा हो रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। मैं कितना जलील आदमी हूँ, वाकई में मैं बहुत पापी आदमी हूँ।